गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के लिए मैं कुछ नए सवाल लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 16 नंबर। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक मनुष्य को पार करती है। बताइए उसे पार करने में गाड़ी कितना समय लेगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। देखिए एक ट्रेन जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो इंसान है, आदमी है, वो जा रहा है 6 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। तो जो 6 किमी प्रति घंटा की स्पीड भी जो ट्रेन है वो भी चल रही है और 30 एक्स्ट्रा चल रही है, तो हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड या इसकी स्पीड होता है। रिलेटिव स्पीड 36 किमी प्रति घंटा बटा 6 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 30 गुना 5 बटा 10 कर देंगे। 9 से ही कट जाएगा, 2 बार में 9 से ही कट जाएगा, सॉरी 9 से ही नहीं कटेगा, तो 3 से इसको ही कटाएंगे। 3 से ही कट जाएगा, 6 बार में 3 से ही कट जाएगा, 10 बार, मतलब 50 बटे 6। अब इसको कटाने का और भी कर सकता है। 2 से कट जाएगा 25 बार में, ये कट जाएगा 25 बटे। अब हमारा रिलेटिव स्पीड निकल गया 25/3 मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड बोलते हैं? क्योंकि जो आदमी था वो आदमी का चौड़ाई कितना ही होता है, इतना ठीक है। तो वो मतलब कोई मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता। दूरी जब एक इंसान को पार करती है, मतलब वो खुद की दूरी को पार करती है, तो इसकी दूरी है 125 मीटर में, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो रिलेटिव स्पीड हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर हो जाएगा टोटल जो डिस्टेंस है 125 है, यहाँ पे 25 है, मतलब 125 into 3 का 25 से कर दिया 5 मतलब 15 सेकेंड्स। ये हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ इस बार आपको समझ में आ गया। अब अगला हमारा सवाल ये है, इसमें बताया गया है हमें कि ये ए और बी पैरेलल है ई एफ से, और ई और डी पैरेलल है सी और बी से। तो हमें निकालना है सी क्यू एफ क्या होगा। हमें एक एंगल का मान पता है ए पी ई। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कर सकती है कि ये देखिए एक सीधे लाइन बसा हुआ, ठीक है, मींस इसकी इधर वाला लाइन बनेगी, ए पी डी हो जाएगा हमारा। ए पी डी एंगल ए पी डी निकल जाएगा हमारा 180 घटा ये एंगल ए पी एंगल का मान है 38, यहाँ पे आ जाएगा तो 142 ए पी डी का वैल्यू। अब देखिए ये जो ए पी डी हमारा निकल गया, तो हमें बताया गया कि ईडी जो है सी बी के पैरेलल है, मींस ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और ये सी क्यू एफ निकालने को बोला, सी क्यू एफ बराबर होगा ए पी डी से, मतलब एंगल ए पी डी
सी एंगल सी क्यू एफ एपीडी का वैल्यू है 142 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू इसलिए एंगल सी क्यू एफ का वैल्यू हो जाएगा 142। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता है इस वाला आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा अगला सवाल है ये फिगर वाला। देखिए ऐसा एक फिगर बना हुआ है जिसमें कि पी आर एस का वैल्यू 60 डिग्री है। जो एंगल पी आर एस है उसका वैल्यू दिया गया 60 डिग्री। तो हमें सिंपली पूछता है कि एक्स बाय वाई 5/7 है तो x का वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों को शायद पता होगा कि जो अंदर के इंटीरियर एंगल दो जो एंगल होते हैं इंटीरियर, उनका योग एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हम सभी को पता है। तो इससे सिंपली हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री बटा x, 60 माइनस x। अब हमें क्या बताया है कि x बाय y इक्वल है 5/7। x का वैल्यू x है, y का वैल्यू दिया गया 60 माइनस x इक्वल टू 5/7। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। 7 इधर आ जाएगा 7x इक्वल टू 60 इंटू 5 300 माइनस 5x। 5x इधर से जाएगा मतलब माइनस से प्लस, मतलब 7x प्लस 5x इक्वल टू 300 इक्वल टू 12x इक्वल टू 300। तो x का वैल्यू आ जाएगा 25। ये हमारा राइट आंसर 25 डिग्री। उम्मीद करता है सवाल आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। छायांकित भाग ये है जो जैसे छायांकित क्या होती है, जैसे छायांकित भाग, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर से लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 रेक्टेंगल थे, यहाँ कट गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और इसका ब्रेड्थ चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ब्रिज वाला इसमें लगने वाला दो रेक्टेंगल है, मतलब इसका हो जाएगा 3 दो मतलब 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 2 बार जोड़ने से अच्छा 2 से गुना कर देंगे प्लस। अब है ये रेक्टेंगल, इसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, मतलब 5 गुना, तो यहाँ पे जाएगा 6 प्लस 5 मींस 11 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया। हमारा अगला सवाल है ये, हमें बताना है x और y का अंतर क्या होगा, मतलब डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस बिटवीन x एंड y। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी एंगल्स का जो जोड़ होता है वो एक्सट्रीम एंगल के बराबर होता है। तो
इंटीरियर एंगल का जोड़ जो होगा मतलब y हो जाएगा हमारा 55 प्लस 42 मीन्स 97 डिग्री y वैल्यू और x का वैल्यू हो जाएगा। देखिए एक चीज को और कीजिएगा, यहाँ पे ये सीधा पैरेलल मतलब लाइन पे है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x और y को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो इसीलिए x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री बटा y। अब देखिए हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो x माइनस y नहीं डिफरेंस y यहाँ पे ज्यादा होगा, y माइनस x y का वैल्यू है 97 डिग्री और x का वैल्यू है 180। y का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर ऐसा रखिए कि y को y ही रहने दीजिए, y को y ही रहने दीजिए y। अब यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 180 प्लस हो जाएगा 2y minus 180 2y equals to 97 into 2 beta x80 इसको सीधे बना सकते थे, x y का मान निकाल के ऐसे बना दिया। आप ऐसा ना करें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 14। उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ में आ गया। अब हमारा अगला सवाल है 60 नंबर। किसी त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल्स टू 3x, एंगल B इक्वल्स टू 2x माइनस 5, एंगल C इक्वल्स टू 4x माइनस 10। तो x का वैल्यू क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक ट्रायंगल है ABC, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 मिलता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू 180 है। अब एंगल A का मान दिया गया है 3x, अब प्लस B का वैल्यू दिया है 2x माइनस 5, C का वैल्यू दिया गया है 4x माइनस 10। C सॉल्व करना है। अब देखिए x वाला जितना भी है x वाला उसको जोड़ देंगे, 3x प्लस 2x 5x प्लस 4 9x प्लस अब माइनस, अब देखिए जितना नंबर है उसको जोड़ेंगे, तो मतलब जोड़ेंगे नहीं हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है मतलब जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे, मतलब 13 तो 180 तो 9x को आएगा 180 165 इतना 3 से कटेगा, 3 बार में 3 से कट जाएगा, इसलिए x = 55 बाय b = इतना ज्यादा हमारा है। उम्मीद करता हूँ इस बार आप लोगों से हमें
देखिए यहाँ पे माइनस से मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो प्लस जाएगा 180 dt प्लस 3, इसको जोड़ दिया यहाँ पे तो 5 है 9 है और 9 है। अब तीन से कट जाएगा, तीन बार में 3 से कट जाएगा और 5, इसलिए x 65/3 मतलब ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता है सवाल अब आप लोगों को समझ में आ गया। अगला हमारा सवाल है 35 नंबर। एक व्यक्ति ने 400 रुपए की चीनी खरीदी। एक आदमी था, वो 400 रुपए का चीनी खरीदता है। उसमें से 3/4 भाग उसने 10% हानि पर बेच दिया। मतलब उसका 3/4 भाग जो 400 रुपए की चीनी खरीदी उसको 10% हानि पर बेच रहा है वो। अब जब वो 10 जो बाकी जो बच गया उसको 10% लाभ पे बेच रहा है, तो उसको टोटल कितना मिला, लाभ या हानि, और कितना सॉल्व करेंगे इसे। देखिए जो 10% वो हानि पे बेचा तो कितना बेचा, कुल चीनी जो 10% हानि पे बेचा, कुल चीनी जिसे हानि पर बेचा, ये हो जाएगा 400 का 3/4 मतलब 300 ग्राम, 300 रुपया। 300 रुपये का चीनी इसने बेचा 10% हानि पे, मतलब उसने कितना बेचा, विक्रय मूल्य ये हमारा 300 का 10% हानि मतलब 90 कट गया 270 रुपये। अब जो उसने लाभ कमाया कितने चीनी पे कमाया, चार सौ में 300 घटा देंगे 100, तो एक 100 रुपये का चीनी है, 100 रुपये का चीनी जब उसने 10% लाभ पे बेचा मतलब 110 रुपये में बेचा। अब इसका कुल विक्रय मूल्य निकालना, कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 270 जोड़ 110, 380 रुपये का चीनी जो है उसने बेचा, और हानि हो गई उसको मतलब 400 रुपये का चीनी उसने 380 में बेच दिया, मतलब हानि उसको हुआ टोटल 400 ग्राम 20 रुपये का उसको हानि हो गया। अब हानि प्रतिशत हो जाएगा उसका 20 पे फिर मूल्य 400 गुना 100, दोनों से डबल जीरो कट जाएगा, मतलब उसको 5% का हानि लग गया। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता है सवाल आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। एक आयत का परिमाप 110 सेमी है
इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी से 3 अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बताया गया कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी से 3 गुनी से 2 गुनी से 3 अधिक है, मतलब चौड़ाई अगर x है, चौड़ाई मान लीजिए x है, तो लंबाई हो जाएगा 2 गुनी से 3 अधिक 2x + 3। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो हमें चौड़ाई और लंबाई आंखों की ओर से निकालनी पड़ेगी। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप के बराबर कर देंगे 2 × L + B। ये परिमाप होता है। परिमाप हमें दिया गया है 102 से, 102 से 2 से कट जाएगा 51 वाला। L का है 2x + 3, B है x, इक्वल टू 51, मतलब कि 3x + 3 इक्वल टू 51। 3 कॉमन आ गया, x + 1 इक्वल टू 51, 3 से कट गया 21, इसलिए x इक्वल टू 17 में 1 घटाए 16, x इक्वल टू हमारा 16 आ गया, इसलिए लंबाई हमारा हो जाएगा, चौड़ाई हमारा आ गया 16, लंबाई बराबर 2x + 3, मतलब कि 2 × 16 + 3, 32 35। लंबाई और चौड़ाई हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, हमें बोलता है क्षेत्रफल निकालना। to 35 into 16 इक्वल टू जाएगा इन दोनों को हम गुना कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा गुना करने के बाद, गुना करने पे हमारा आ जाएगा 560 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगला हमारा सवाल है 55 नंबर। 55 नंबर कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन को x मान लेंगे, मूलधन को प्रिंसिपल को x मान लेंगे। तो हमारा जो SI ब्याज, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, वो हो जाएगा अमाउंट घटाओ जो प्रिंसिपल होता है वो होता है, तो अमाउंट है 720 घटाओ x। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ब्याज निकालेंगे, ब्याज को फॉर्मूला पे रख देंगे, तो हमारा जाएगा SI हमारे पास दिया जाएगा ना, जबकि SI होता है PRT/100। P है x, R है 5, RT जो है 5 गुना 4, ठीक है, बटे 100 तो 720 घटा x। अब देखिए यहाँ पे 5 से ये कट जाएगा, 20 बार 4 से कट जाएगा 5 बार, मतलब x बटे 5 बराबर 720 घटा x। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 5 इधर चला जाएगा, 72 गुना 5 हो जाएगा 300 घटा 5, इसको इधर भेज देंगे, मतलब 6x इक्वल टू 3600। मतलब x इक्वल टू आ गया हमारा 600, मतलब मूलधन आ गया हमारा 600। यही हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ इस वाला आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया। अगला हमारा सवाल है 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है
यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे तो गाड़ी की लंबाई क्या है? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, बताते हैं। हाँ, 100 मीटर लंबी है, पुल जो है 100 मीटर लंबा है और उसको 18 सेकंड में पार कर देती है। तो हमें पूछता है रेलगाड़ी की लंबाई क्या? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लंबाई होता है जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी पुल, ब्रिज, स्टेशन को पार करती है तो लंबाई जो होता है वो ब्रिज का भी जुड़ता है और जो ट्रेन की लंबाई होती है वो भी जुड़ती है। तो लंबाई हो जाएगी हमारी 100 और रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान लेंगे, मतलब 100 जोड़ x। ये दूरी है, ठीक है, लंबाई है दूरी। अब समय है 18, समय हमारा दिया गया 18 सेकंड, समय हमारा दिया गया 18 सेकंड। और चाल है 42 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे मीटर और सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे? चाल को ही मीटर पर सेकंड बदलते हैं। इसको बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा तो 3 से कट जाएगा 6 बार, 3 से कट जाएगा 21 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, मतलब 35/2। चाल जो हमारा हो गया 35/2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये जो हो गया हमारा, ये हो गया चाल। अब क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे। दूरी हमारे पास दिया गया है 100 जोड़ x, जबकि हम लोग दूरी निकालेंगे 35/2 होना 18 हो जाएगा हमारा 100 जोड़ x। अब 35 गुना 9 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इसलिए x बराबर 315/100। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये जो आंसर था सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने सिर्फ स्टेज में 4 निकाले, 6 से कट जाएगा 3 बार, 6 से कट जाएगा 7 बार, 7/35। नीचे में जो 4 था वो मतलब 4 नहीं होगा वहाँ पे, तो 2 नहीं होगा वहाँ पे, 3 हो जाएगा। अब दूरी बराबर दूरी हम निकालेंगे 35/3 गुना 18, क्या हो जाएगा 6। इसलिए यहाँ पे x हो गया 210/100, तो 100। ये हो गया हमारा एड्रेस। उम्मीद करते हैं इस सवाल आपको समझ में आ गया। अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।